बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारा जनरल नॉलेज का एक नया सेशन है और आप हमारा जनरल नॉलेज का कंप्लीट कोर्स हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com पे ज्वाइन कर सकते हैं। और जनरल नॉलेज का पार्ट, जैसा कि आपको मालूम है कि हर एग्ज़ाम में इंक्लूडिंग CSS और वन पेपर MCQs हर तरह के एग्ज़ाम में आता है, तो इसको कवर करना डिटेल से बहुत ज़रूरी है। तो इसी लिहाज से हम कंट्री वाइज जो उस कंट्री के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रुनेई दारुल इस्लाम। कंट्री का नाम क्या है? ब्रुनेई दारुल इस्लाम इसका नाम कंप्लीट है, लेकिन इसको ब्रुनेई ही बोला जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात कि इसके दारुल हुकूमत का नाम जो आपको याद होना चाहिए, बंदर सिरी बगवान। और इसकी अगर हम एशिया में लोकेशन की बात करें तो ये इसकी लोकेशन बनती है ब्रुनेई। ये एशिया का हमारे पास जो मैप है, इसमें यहाँ पे देखें कंबोडिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, लाओस है, म्यांमार है, सिंगापुर है और यहाँ पे ये ब्रुनेई दारुल इस्लाम है। तो यहाँ पे ये फ़िलिपाइन के सारे जज़ीरे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडोनेशिया इसके राइट साइड पे आता है, जिसको आप साउथ ईस्ट के एरिया में कह सकते हैं। और फ़िलिपाइन इसके शुमाल में आता है, शुमाल मशरक़ में। और इसके मगरिब में सिंगापुर आता है और इसके मगरिब शुमाल में कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड और ये ममालिक आते हैं। तो ये एशिया में इसकी लोकेशन है। और अगर हम इसको बगौर देखें तो ब्रुनेई दारुल इस्लाम, यहाँ पे देखें इस कंट्री का एक अपना जो मैप है, इसको दो हिस्सों में ये दो जज़ीरे नुमा हैं। एक ये मशरक़ी हिस्सा है और दूसरा इसका ये मगरबी हिस्सा है। तो यहाँ पे इसका कैपिटल है, जिसको ब्रुनेई का जो कैपिटल है बंदर सिरी बगवान, ठीक है, ये इसका कैपिटल है। बाकी हम इसके देखें तो मशरिक़ और जनूब वाली साइड पे इंडोनेशिया आता है, जो कि पिछले भी आपने मैप में देखा है। अगर हम इसके सिटीज़ की बात करें तो मुख्तलिफ़ जो इसके शहर हैं बड़े बड़े, तो लाबू है, बनागर है, इसके अलावा बंदर सिरी बगवान जो इसका कैपिटल है, यहाँ पे स्टैरिक लगा हुआ है। तो ये तकरीबन सेंटर में आता है। दो इसके ये एरियाज़ होते हैं, लेकिन मगरबी एरिया इसका ज़्यादा है। इसके अलावा लेमनिन है, सरिया है, बदास है, मैडेट है, लैबी है, इसके अलावा तेलेगान है और सुकोंग है। और ओवरऑल यहाँ पे इसके जनूब में एग्जैक्ट जो है वो मलेशिया आता है, ठीक है जी। तो ये इसके सिटीज़ हैं। और अगर हम इसका देखें तो कंट्री का अपना एक जो फ्लैग है वो येलो कलर का, ऊपर और नीचे लाइनें हैं, दरमियान में ब्लैक और वाइट जो है, यहाँ पे ब्लैक है और इसके ऊपर वाइट कलर की एक स्लैश लगे हुए हैं। और बाकी इसके देखें दो हैंड्स और यहाँ पे ब्रुनेई दारुल इस्लाम उसका नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका एक अपना फ्लैग नुमा और मून जो है वो इसके फ्लैग में सिंबल्स बनी हुई हैं। अगर हम रिलीजियस एफिलिएशन की बात करें तो ज़्यादातर इसमें तकरीबन 79% मुस्लिम है। दूसरे नंबर पे 8.7% क्रिश्चियन है और ये डाटा 2011 का है। बुद्धिस्ट 7.8% है। ट्रेडिशनल बिलीफ जो बाकी हैं वो 4.7% है। तो ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है। इसकी करेंसी की अगर हम बात करें तो ब्रुनेई डॉलर इसकी करेंसी का नाम है। यहाँ पे मुख्तलिफ नोट आप देख सकते हैं। $1 का है, $5 का है, 20 है, 50 है, 10 है, 100 है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका सुल्तान जो है, किंग जो है, उसकी तस्वीर लगी हुई है। तो अगर हम इसके पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो किंग हेड करता है, उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर है और इसके अलावा रिसर्च काउंसिल इसके साथ काम करती है जो प्राइम मिनिस्टर की होती है। और इसके नीचे मुख्तलिफ जो हैं वो वज़रा प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम करते हैं। अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, हिस्ट्री वाइज बात करें तो ज़्यादातर यहाँ पे हिंदू भी हुक्मरान रहे हैं। और इसके बाद जो एक
बरतानिया का राज आता है एशिया में, तो वो भी यहाँ पे काबिज़ रहे और 1984 में ये आज़ाद होता है। इसको हम कवर कर लेते हैं। हिस्ट्री के लिहाज से ब्रुनाई वाज ट्रेडिंग विद चाइना ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी एंड थ्रू एलिजियंस टू द जावानीज़ माजाफिट किंगडम 13 to 15th सेंचुरी, यानी कि 13वीं सदी से लेके 15वीं सदी तक। इट केम अंडर हिंदू इन्फ्लुएंस, 13वीं से 15वीं सदी तक यहाँ पे हिंदू हुक्मरान थे। इन द अर्ली 15th सेंचुरी द डिक्लाइन ऑफ द माजाफिट किंगडम एंड वाइड स्प्रेड कन्वर्जन टू इस्लाम, ब्रुनाई बिकेम द इंडिपेंडेंट सुल्तानेट। तो ये जो है लेटर ऑन जब ज़्यादातर मुसलमान आबादी हुई तो ये आज़ाद भी हुए। तो यहाँ पे बरतानिया का जिक्र नहीं, आगे चल के हम इसका भी जिक्र करते हैं कि बरतानिया की हुक्मरानी भी रही है इस पर। और अगर हम यहाँ पे क्रॉप्स की बात करें तो इसके ज़्यादातर आप देख रहे हैं चावल बड़ा आला नस्ल का यहाँ पे पैदा होता है। फ्रॉम द बिगनिंग राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेजर क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एंड लेटर रबर वाज इंट्रोड्यूस, यानी कि पहले इसमें ज़्यादातर क्या होता था, चावल की फसल, फ्रूट होते, सब्जियां होती थी, लेकिन बाद में यहाँ पे रबर की फसल जो है वो आई। हॉर्टिकल्चर ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस टू प्रोपेल ओवरऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और अगर हम मज़ीद शॉर्ट हिस्ट्री की बात करें तो किस तरीक़ा से ये आज़ाद हुआ, कब हुआ और कब इनका जो बरतानिया है वो इस पे काबिज़ रहा। ब्रुनाई इंडिपेंडेंट इस्लामिक सुल्तानेट ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ बोर्नियो इन साउथ ईस्ट एशिया। इट इज़ बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय द साउथ चाइना सी, यानी कि इसके एरिया में जो शुमाली इलाका है या जो शुमाली इसकी सरहदें हैं वो साउथ चाइना सी से लगती हैं। एंड ऑन ऑल अदर साइड बाय द ईस्ट मलेशियन स्टेट ऑफ सारावाक, बाकी जितनी इसकी साइडें हैं या मशरकी है वो मलेशिया की जो सल्तनत है सारावाक उससे मिलती हैं। विच आल्सो डिवाइड्स द स्टेट इनटू 2 डिस्कनेक्टेड सेगमेंट्स। इसके 2 हिस्से हैं जो कि अनइक्वल हैं साइज़ में, 2 हिस्से। और द वेस्टर्न सेगमेंट इज़ द लार्जर, जैसा कि हमने नक्शे में देखा तो मगरबी हिस्सा इसका बड़ा था। द 2 एंड कंटेन्स द कैपिटल सिटी, यानी कि जो मगरबी एरिया है उसमें ही बंदर श्री भगवान जो है वो इसका दारुल हुकूमत है। जो जो दूसरा मशरकी हिस्सा है इसके साथ वो और मगरबी, इन दोनों के दरमियान में आ जाता है ये बंदर श्री भगवान का एरिया, लेकिन ये मगरबी जजीरे का हिस्सा है। ब्रुनाई अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1984, तो ये 1984 में आज़ाद हुआ। हैविंग बिन अ ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट सिंस 1888, यानी कि जो ब्रिटिश रूल रहा वो 1888 से लेके 1984 तक रहा। तो तकरीबन जो है वो 4 साल कम 100 ईयर्स बनते हैं, 96 ईयर्स। इट इज़ अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ज़्यादातर एशियन की एब्रीविएशन भी आती है तो आपको इसका पता होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये जितने भी मैक्सिमम ब्रिटिश हुकूमत के नीचे का ज़ेर काबिज़ रहे थे तो वो कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं। तो इसी तरीके से जो ब्रुनाई है वो भी कॉमनवेल्थ का एक कंट्री है। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।